हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो पॉलिनोमियल की थर्ड एक्सरसाइज है। इसकी 2 एक्सरसाइज मैंने पहले ही करवा दी है। आज हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 मीन्स इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है x प्लस 1 के साथ। चलो करते हैं आगे। सोल्यूशन क्या आएगा इसका, पी एक्स। हेयर पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और जीरोस। इसके जीरोस क्या होंगे, एक्स प्लस 1 है यहाँ पे दिया हुआ, एक्स प्लस 1 को हमने क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है। और एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -1। अब जो -1 आया यहाँ पे लिखा हुआ है -1। अब हमने -1 को क्या करना है, -1 को हमने पी ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू में पुट करना है। मीन्स पी ऑफ -1 मीन्स एक्स था यहाँ पे, एक्स की वैल्यू हमने लिख दी -1। और एक्स का क्यूब है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, एक्स का स्केयर है तो -1 का स्केयर हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू -1 करेंगे, -1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। 1 का स्केयर -1 का स्केयर करोगे तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो -3 आएगा। और +1 का +1 आया, प्लस और माइनस कैंसिल, 3 में से 3 के 0। हमारा क्या है, रिमाइंडर क्या है, 0। रिमाइंडर क्या है ये, इस तरीके से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड होता है, डिवीजन मेथड से होता है। इसको हम डिवाइड करना, ये आपने 8th क्लास में 9th क्लास में भी 8th क्लास में किया होगा। x प्लस 1 को हमने x प्लस 1 से हमने डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। आपने वही मेथड यूज़ करना है जो पहला है, वो सिंपल भी है और ईजी भी है और जल्दी निकल जाता है। इस मेथड से मीन्स एक्स का स्केयर से हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्केयर। अब जब हमने डिवीज़न करनी है तो यहाँ पे हमने साइन चेंज करने, माइनस करना है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2x का स्केयर और 3x आप ऊपर से ले आओगे और 1 भी ऊपर से लाओगे। अब हमने किसको कट करना है, 2x का स्केयर को कट करना है। अब इसलिए हमने 2x से मल्टीप्लाई की, 2x और x की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्केयर आएगा, प्लस 2x की 1 के साथ करोगे 2x आएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x प्लस 1। जब सब्ट्रैक्ट करोगे x प्लस 1 आएगा। अब हमने 1 से किया तो x प्लस 1 आया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। दोनों टाइम रिमाइंडर जो आया वो 0 ही आया, इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। आपने एक ही तरीके से निकालना है, दोनों तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, x - 1। पी एक्स की वैल्यू वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में दी हुई थी। जीरोस क्या आ जाएगी, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x = 1/2। अब एक्स की जीरोस क्या आ गया आपके पास, x = 1/2। अब 1/2 हमने पुट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1/2 का क्यूब आया, 1/2 का स्केयर और 1/2। एक्स की वैल्यू यहाँ हमने तीनों में पहले पुट कर दी। इसका 1 का 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब करो 8 आएगा, 2 का स्केयर 4, 2 3 2 3 1 3 और 2 का आप 2 सीधा लिख दोगे और 1 का 1 आया। अब हम इनका सबका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 27/8 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन मेथड से आपने नहीं करना है, आपने इसी मेथड से करना है। ये इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए ये यूज़ होती है। एक्स वैल्यू दी हुई है, इसको हम 0 निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल प्रूव करोगे तो पुट करोगे तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब 0 ही पुट करना है यहाँ पे हमने, एक्स वैल्यू 0 पुट करोगे तो आप देखोगे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है और आपका रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मीन्स इसका रिमाइंडर क्या है, 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + पाई। अब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आपके पास आएगी, -पाई। मीन्स -पाई जो है वो इसका 0 है। 0 ऑफ x + पाई का 0 क्या आ गया, -पाई। -पाई वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, -पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्केयर -3 पाई + 1, ये वैल्यू आपके पास आएगी। ये ही आपका जो है वो रिमाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, x + 2x। x + 2x का जो 0 आएगा -5/2 आएगा। कैसे आएगा, इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 ऑफ x किसके बराबर आएगा, -5 के बराबर आएगा। और जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो आपके पास आएगा -5/2। ओके, अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है पी ऑफ x की वैल्यू हमने -5/2 -5/2 पुट कर दी। 5 का क्यूब करोगे -125 आएगा और 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा। 5 का स्केयर 25 आता है, 25 को हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो 75 आया। 2 का स्केयर 4 और 5 से 15/2 + 1। अब हम इन सब का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा और एलसीएम हमने किया तो आपके पास आंसर आया -27/8। यही आपका इसका क्वेश्चन का रिमाइंडर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³
क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइड बाई एक्स माइनस ए से हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये हमने पी ऑफ एक्स सेलेक्ट कर दिया हमने, हेयर पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास, ये दी हुई है गिवन, और जीरो इसके जीरो क्या आएंगे, एक्स माइनस वन को जीरो के करोगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आपके पास आई ए। अब जब ए आएगी तो हमने एक्स की वैल्यू हमने ए पुट करनी है, यहाँ पे ए का क्यूब आया, यहाँ पे भी ए 2 टाइम यहाँ हो गया और एक टाइम मीन्स बेस है पावर एडर मीन्स ये ए कितने टाइम है 3 टाइम है, 6a माइनस ए, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ए का क्यूब में से ए का क्यूब निकालो तो जीरो आता है, 6a में से ए निकालो तो क्या आएगा आपके पास 5a, मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 5a आएगा। अब नेक्स्ट है चेक वेदर, हमने ये चेक करना है कि 7 माइनस 3x जो है इस का फैक्टर है या नहीं है, मीन्स इसका अगर इससे डिवाइड हो जाता है तो मीन्स अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आता है तो इसका मीन्स क्या है, इसका फैक्टर है। अब इसके हमने जीरो निकालने हैं, पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई आपके पास जीरो से, इसके जीरो निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, इसको जीरो के इक्वल टू लेट करोगे और यहाँ पे क्या आएगा 3 ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दिया 3 ऑफ एक्स इक्वल टू -7 आएगा और 3 जो हम डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी x माइनस 7/3। वी कैन फाइंड आउट द जीरो बाई पुटिंग, जीरो हमने कैसे निकालना है, x माइनस 7/3 हमने वैल्यू पुट करनी है हमने। अब जब हम 7/3 पुट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, x की वैल्यू हमने पुट की, x की वैल्यू पुट की, 7 का क्यूब करोगे तो आपके पास आता है -343 आता है और 3 का क्यूब 27 आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि क्यूब जो है वो 3 टाइम है, 8 टाइम है, इसलिए माइनस का आएगा और 7 7 तो 49.3 आया। अब इसको हम कट करेंगे तो 9 आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास। अब इन दोनों एलसीएम लोगे तो 9 आता है। अब इसका जब एलसीएम करोगे आप तो दोनों को इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -490.9, यही आपका रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर जीरो नहीं है, इसका मीन्स ये जो कुछ उन्होंने पूछा था कि ये इसका फैक्टर है वो फैक्टर नहीं होगा, अगर रिमाइंडर जीरो आता तो वो इसका फैक्टर है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे इसी के साथ ही, 3.4 एक्सरसाइज है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोनोमियल हैज़ x+1 ए फैक्टर। इन पोनोमियल दी हुई हैं आपके पास और हमने बताना है कि x+1 जो है वो किसका किसका फैक्टर है। पहला ही पोनोमियल दी हुई है x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x+1। अब यहाँ पे ये p ऑफ x सेलेक्ट किया हमने जीरो से, इसके जीरो क्या आएगी, x माइनस x+1 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1 आएगी, -1 आएगी तो -1 को हमने इसमें पुट करना है और अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो मीन से इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। अब हम 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, x वैल्यू -1, x वैल्यू -1, x वैल्यू -1। अब इसको करोगे तो -1 का क्यूब -1 आता है, +1 आ गया और इसका -1 आया, इसका +1 आया, ये कट के आपका जीरो आया, इसका मीन्स x+1 जो है वो इस गिवन जो दिया है पी ऑफ एक्स उसका फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही करेंगे, ये आपके पी एक्स दिया है और फैक्टर आपने जीरो पहले भी निकाला था, x+1 का जीरो क्या होता है -1 और -1 हम जब यहाँ पे पुट करेंगे आपकी वैल्यू x की वैल्यू आपने -1 पुट की तो कट के आपके देख रहे हो कि आपका कितना आता है 1 आता है, इसका मीन्स रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है मीन्स 1 आया है, तो इसका मीन्स जो x+1 था वो इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, ये आपके पास पी एक्स दिया है और जीरो आपके पास क्या है -1 आप जब पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा -1 यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे करोगे तो -3 आएगा, इसका कितना आएगा +3 आएगा, -1 और यह आपका +1, ये आप कट करोगे तो 3 में से 3 की 0, -1 और +1 0 1, यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर कितना आया है 1 आया, इसका मीन्स ये x+1 जो है वो इसी का इस पी एक्स का भी फैक्टर नहीं है। अब आगे क्वेश्चन है आपके पास x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है 2 + √2x और +√2, यहाँ भी आपने -1 पुट करना, -1 पुट किया, -1 पुट किया और -1 पुट किया, जब -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, इसी यहाँ पे माइनस आ गया आपके पास -2, जब माइनस और माइनस प्लस हो गए तो आप लिखोगे 2 + √2 और √2 आ गया, इसको जब कट करोगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2√2, इसका मीन्स x+1 जो है वो इस क्वेश्चन का भी फैक्टर नहीं है, इस पी एक्स का भी फैक्टर नहीं है जो आपको दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। आगे है जो तो फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है आपने, डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है इन द फॉलोइंग केसेस। पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है।
अब आपको पता है कि जी ऑफ एक्स की जीरो निकालने के लिए इसको इक्वल टू जीरो करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स वैल्यू निकालोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आएगी, एक्स इक्वल टू -1 पुट करोगे आप, जी ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करोगे तो जी ऑफ पी ऑफ एक्स में वैल्यू पुट करनी है x-1, एक्स की वैल्यू -1 इसको करोगे तो आपका कितना रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। इसका मीन्स ये जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। अब नेक्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है x प्लस 2। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 2 और इसका जीरो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -2। हम ये वैल्यू x की वैल्यू -2 हमने पी ऑफ एक्स में पुट करनी है। पी ऑफ एक्स में पुट करोगे तो आपके पास ये आएगा आपके पास यहाँ पे, और 2 का क्यूब करो तो 8 आता है, -8 आएगा यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 3 12 हो गया, 3 2 का 6 -6 हो गया और +1 आ गया। और यहाँ हम इसको करेंगे 12 और इसको हम जब चालू करेंगे यहाँ पे आपका प्लस आएगा। 12 में से 8 गए 4 आए, 4 में से 6 निकाले -2 आएगा, -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है। मीन्स रिमाइंडर जो है वो हो गया जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। अब आगे आपके पास क्वेश्चन आता है एक्स का क्यूब प्लस -4 एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, x-1 x-3। अब x-3 का आपने फैक्टर निकालना है तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x इक्वल 3 जो है वो आपने किस में पुट करना है, पी ऑफ एक्स में पुट करना है। पी ऑफ एक्स में x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, एक्स की वैल्यू आपने 3 पुट की है, यहाँ भी आपने 3 पुट कर दिया, प्लस 6 आपके पास आ गया। इसका क्यूब करोगे तो 27 आएगा, इसका करोगे तो 36 आता है, इसका 3 का 3 आया और 6 का 6 आया। अब जब इसको हम माइनस करेंगे 3 और 6 9 और 27 36 में 36 निकाले तो कितना आएगा आपके पास, जीरो। एक्स जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकाली है। अगर के x-1 जो है वो फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, मीन्स x इक्वल टू अगर x-1 फैक्टर है तो हमने अब x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अगर हम 1 पुट करेंगे तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। मीन्स x-1 फैक्टर है तो हमने पी ऑफ 1 जो है वो जीरो के इक्वल आता है। अब 1 पुट करेंगे, 1 और के इक्वल जीरो आ गया, 1 + 1 2 हो गया, प्लस के इक्वल जीरो आ गया, 2 + के इक्वल जीरो, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2। के की वैल्यू आपके पास कितनी आई, -2 आई है। अब नेक्स्ट सेम वैसे ही है, आपने क्या करना है P1 अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, जीरो आएगा। P1 मीन्स एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है। यहाँ पे ये आया आपके सामने 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 2 2 हो गया, प्लस के का के आया प्लस √2 आया। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी, √2 भी दूसरे साइड चला जाएगा और 2 भी दूसरे साइड चला जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब 2 कॉमन निकालें तो 2 + √2 ये आपका के की वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास एक्स का स्क्वायर -√2x + 1, x-1 फैक्टर है तो मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी। मीन्स P1 जो है वो जीरो के इक्वल है। अब एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है, ये वैल्यू आ गई 1 √2 आ गया प्लस 1 आ गया इक्वल जीरो आ गया। और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 जो दूसरे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और √2 जो है वो प्लस का हो जाएगा। आपकी के की वैल्यू आपके पास -1 + √2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स का स्क्वायर -3x + 1। अगर x-1 फैक्टर है तो आपको पता है कि P1 जो है वो जीरो के इक्वल होगा। अब 1 पर वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी k -3 + k इक्वल टू 0। अब k और k 2k -3 इक्वल 0। अब 3 दूसरे रह जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स 2k इक्वल टू 3 आएगा और k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3/2। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, इस वैल्यू को हमने फैक्टराइज करना है। और 7 ऑफ एक्स को हमने स्प्लिट करना है दो वैल्यू में, कि आपको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। अब हमने इसको करा 4 में से 4 और 3 कितने होते हैं, क्योंकि -1 प्लस 4 और 3 7। अगर हम दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 12x का स्क्वायर, मीन्स 12x का स्क्वायर आएगा जो कि इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल है। अब हमने फर्स्ट में क्या देखना है, हमने इन दोनों में कुछ कॉमन निकालना है और इन दोनों में ही कॉमन निकालना है। इन दोनों में हम 4x कॉमन है तो 4x कॉमन निकाल दिया, पीछे बचेगा 3x - 1। और जहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे 3x - 1 बचेगा। अब 3x - 1 और 3x - 1 यहाँ पे लिखेंगे और 4x - 1 आ गया। आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इन दोनों के फैक्टराइजेशन होगी, हमने इन दोनों के फैक्टर निकल गए। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 2x का स्क्वायर
प्लस 7x प्लस, इसको भी हमने सेम ऐसे ही करना है। आपका मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई मीन्स 6x का स्क्वायर। अब 7x को हमने तोड़ना है तो हमने क्या लिखेंगे 1x प्लस 6x। इन दोनों को हमने जब प्लस किया तो हमारा आता है 7x और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6x का स्क्वायर। फर्स्ट 2 में हमने क्या निकाला 2x, पीछे बचेगा आपके पास x प्लस 3 और लास्ट वाले दोनों में हमने प्लस 1 कॉमन निकाला, पीछे बचेगा आपका x प्लस 3। आपके पास ये वैल्यू आपके पास आ गई x प्लस 3 कॉमन आ गया और 2x प्लस 1 आपके पास वैल्यू आ गई दूसरी। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। 5x को हमने स्प्लिट करना है, 2 भागों में तोड़ना है, तो यहाँ पे हमारा चाहिए 36 आना चाहिए और इसको हमने क्या कर दिया 9x माइनस 4 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा -36x का स्क्वायर और माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके कितना आएगा -5x आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x कॉमन निकाला हमने, पीछे बचा 2x प्लस 3, अगर -2 कॉमन निकाला 2x प्लस 3 तो आपके पास क्या आएगा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, ये दोनों आपके पास आ गए। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आती है आगे, यहाँ पे वैल्यू है मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए 12 आना चाहिए। अब इसलिए हमने क्या कर दिया 4x माइनस प्लस 3x कर दिया, इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x आता है। अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है आपके पास, इसको हमने वापस लिखना है 3x पहले लिखेंगे और -4x लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट 2 में कोई कॉमन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे 3x कॉमन नहीं कर रहा है, इसके पीछे बचेगा x। मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो आप, 3x और x की मल्टीप्लाई करो x का स्क्वायर आएगा, 3x की बन के साथ करो 3x आएगा। यहाँ पे हमने -4 कॉमन निकाला, पीछे बचेगा x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ पे कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे 3x माइनस 4 है तो वो आपने अलग से लिख दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, जैसे सेम अभी पहले किया तो वैसे ही करना आपने भी। यहाँ पे पी एफ है, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो आपने पहले क्या करना है बाई ट्रायल मेथड से आपने देखना है कि वैल्यू पुट करके 0 आती है या नहीं आती है। यहाँ पे हमने क्या किया x इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू 1 पुट किया तो 0 आया, इसका मीन्स x इक्वल टू 1 है, इसका मीन्स x को यहाँ पे लाएंगे तो -1 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, इसका मीन्स x -1 जो है वो इसका एक 0 है, मीन्स फैक्टर है। यहाँ पे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे आप x-1 से डिवाइड करेंगे। अब हम x-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस -2। ये आपको आता भी होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और फिर मैं आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को डिवाइड को समझा दूंगा। अब आपके फैक्टर क्या है आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन आया है x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये आपके पास इसको हम तोड़ेंगे, x को स्प्लिट करेंगे 2x माइनस प्लस x आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो -x आता है और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2x का स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू आती है x प्लस 1 और x माइनस 2 आ गया। अब x-1 जो पहले ही फैक्टर दिया था और यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू जो आपने पहले निकाली, एक हमने पहले जो इससे डिवाइड किया था वो भी इसका फैक्टर है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपने क्या वैल्यू पुट करनी है -1 पुट करनी है और अगर -1 पुट करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगी, फैक्टर क्या आएगी x प्लस 1 आएगा, तो मीन्स इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मीन्स x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर। अब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे और सेम क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे भी फैक्टर आएगा तो ये आएगा आपका क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को हमने वापस स्प्लिट करना है तो आपके पास वैल्यू आएगी x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।